नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज हम चर्चा करेंगे शहर के तमाम उन बड़े मुद्दों पर। और मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत मंडी डबवाली से एसडीएम साहब अश्विनी कुमार जी जुड़ेंगे, और जिनका एक किरदार और जो एक उस ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं जो दबंग तौर पर और एक्शन मोड पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यही एक सबसे बड़ा विश्वास उनका डबवाली शहर में देखने को मिल रहा है। आम जनता और शहरवासियों में एक उत्सुकता का माहौल है कि वो साइकिल वाले एसडीएम के तौर पर बड़े मशहूर हो गए हैं। दरअसल डबवाली की सब्जी मंडी की बात करें, गोल चौक की बात करें, या फिर नगर परिषद सहित तमाम ऐसे बड़े मुद्दों पर बात करें जहां पर एसडीएम साहब खुद सीधे बिना किसी गनमैन और किसी गाड़ी के वो साइकिल पर सीधे वहीं पर पहुंच जाते हैं और लोगों के बीच में जाकर उनकी तमाम समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे चैनल के इस शो में जुड़ेंगे हमारे साथ अश्विनी कुमार जी, एसडीएम साहब डबवाली से। सर, आपका चैनल पर, वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस किरदार और एक दबंग ऑफिसर के तौर पर लोग आपको देख रहे हैं और आपका एक्शन मोड बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि शहर को एक बड़ी उम्मीदें आपसे हैं और ये आपका प्लान शहर को पसंद आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? ये अच्छी बात है कि शहरवासी मेरे एक्शन को पसंद कर रहे हैं जी, और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी मैं मुंह से बोलूँ वो मैं एक्चुअल में कर पाऊँ। तो मैं बोलूँगा उतना ही जितना मैं कर पाऊँगा। हो सकता है कि मैं बोलूँ उससे ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन उतना तो ज़रूर करूँगा जितना मुंह से बोलूँगा। तो शहरवासियों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी मैं जो भी बोलूँगा मैं उतना ही बोलूँगा जितना मैं कर पाऊँगा। और मैं शहरवासियों से भी ये अपेक्षा करूँगा कि उनका जितना सहयोग मुझे चाहिए वो मुझे दें, तो मैं अपना 100% इस शहर को दूँगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जो हम सवालों से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा। सर, लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास भी ऐसे थे कि एसडीएम साहब का इंटरव्यू जरूर करें। सर, आप कैसे विश्वास रखते हैं, जो एक आपका काम करने का तरीका है और आप खुद साइकिल उठाकर बिना किसी गनमैन यहाँ तक अपनी गाड़ी के बगैर सीधे वहीं ट्रैक पर पहुँच जाते हैं? क्या लगता है सर, धरातल पर अभी किस और ज़रूरत है, किन और मुद्दों पर काम करने की? और आपको लगता है कि डबवाली के लोग अब स्वस्थ हो जाएं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी इस इंतज़ार में हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद की किरण सर आपके लोग आपसे देख रहे हैं कि आपने जगह दी है शहरवासियों की। मैं खुद उस जगह पे इसलिए जाता हूँ कि ताकि मैं एक्चुअल में रियलिटी अपने आप देख सकूँ। मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को वहाँ भेजूं, और मैंने भेजा भी है कि जो मैं देखना चाहता हूँ जी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं प्रॉब्लम को खुद ही जाके देखूंगा। इसलिए मैं सब शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि जब भी कोई समस्या हो तो सीधा मेरे से संपर्क करें ताकि उसका निदान किया जा सके। और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि यदि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं धरातल पे जाके उस प्रॉब्लम को देखूं और उसके अकॉर्डिंग उसका हल किया जाएगा। बाकी रही यहाँ की मेन प्रॉब्लम्स, एक तो मुझे पता चला था आपके चैनल के माध्यम से ही गोल चक्कर की, वहाँ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जी। दूसरा था मंडी का, तो मंडी जो नई सब्जी मंडी बनी हुई है उसकी फाइल ऊपर सेक्रेटेरिएट में भेजी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 1 वीक के अंदर वो अप्रूव हो जाए और सब ये फंक्शनिंग में आ जाए जी, ताकि जो ओल्ड मंडी है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और लोगों को भी सहूलियत हो जी। और जो नया प्रीमिसेस है उसका उपयोग हो सके ताकि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और शहर भी सुंदर बन सकेगा कि ताकि ओल्ड मंडी पे ज़्यादा दबाव ना रहे जी। सर, अभी हम शुरुआत करते हैं तमाम सवालों की। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि डबवाली में हालांकि इंडिया लेवल पर हम जब भी एक सौंदर्यकरण को लेकर सर्वे हुआ उसमें 64वें नंबर पर डबवाली आया भी है, मगर सफाई व्यवस्था को लेकर अभी भी तमाम दिखते हैं सर कि जिस तरीके से डोर टू डोर जो उठाने का एक टेंडर हालांकि हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिससे शहर के लोगों को एक कचरे से निदान जो मिल सके, समस्या का हल हो सके। आपकी तरफ से सर क्या प्रयास रहेंगे, प्रायोरिटी रहेगी कि डबवाली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, डोर टू डोर कलेक्शन जो कचरे की वो सही तरीके से हो सके? अभी कमेटी में कोई चुने हुए प्रतिनिधि हैं लेकिन चेयरमैन कोई नहीं है, इसलिए मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया है जी।
तो मेरा प्रयास ये रहेगा, अभी मैं कमेटी के काम को बड़ी नज़दीकी और बारीकी से देख रहा हूँ जी। तो जो भी टेंडर है मैं उन सब को रिव्यू करूँगा कि जिस भी कंपनी को मिला है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं ठीक या नहीं कर रहे हैं। मेरा मापदंड यही है कि भाई सफाई करनी है या डोर से डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, तो जिनके डोर से डोर कलेक्शन किया जा रहा है उनके साइन करवा के दो कि डोर से डोर कलेक्शन सही हो रहा है जी। तो मैं मानूंगा। ये मेरी स्पष्ट डायरेक्शन है कमेटी को जी। कि मुझे तुम्हारी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, मुझे लोगों की रिपोर्टिंग चाहिए। जिसकी सफाई की तो उसके साइन करवा के लाओ कि सफाई हुई है जी। तो मैं मानूंगा कि सफाई हुई है, अदरवाइज मैं मानने वाला नहीं हूँ और मैं स्पॉट पे जाके खुद देखूंगा जी। और मैं भी एक सफाई पसंद आदमी हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम चलाया है और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी कि भाई जो भी जहाँ आप रहें उसमें आसपास स्वच्छता रखें, और मोदी जी ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और मैं भी इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ जी। अब हमारा शहर 64वें नंबर पे है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि नेक्स्ट जो सर्वेक्षण होगा उसमें पहले 10 में तो हमारा नंबर होगा ही। और मेरी शहर वासियों से ये अपेक्षा है यदि वो मेरा साथ देंगे तो हम नंबर 1, 2, 3 पे भी पहुंच सकते हैं। और मेरी ये अपील रहेगी शहर वासियों से, वो गंद खुद ना फैलाएं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं प्रॉपर डस्टबिन में डालें। उनको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कमेटी ने डस्टबिन लगाए हैं उनकी प्रॉपर टेक केयर की जाएगी और वो समय पे उठाए जाएंगे जी। वो जो भी उठाएंगे उस टाइम जो भी कूड़ा करकट फैलेगा तो कमेटी उसको उठाएगी जी। लेकिन यदि फेंकने वाले लाखों आदमी होंगे तो कमेटी के 100 आदमी उसको नहीं कर सकते जी। तो शहर वासियों से मेरी अपेक्षा ये है कि यदि अपने शहर को सुंदर बनाना है तो वो भी हमारा इसमें सहयोग करें। बिल्कुल और उनका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे हम पहले 10 में अपना स्थान बनाएंगे। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल ये है कि शहर में ट्रैफिक जैसे हाईवे के ऊपर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसी के साथ है कि शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है सर इसके ऊपर भी रिव्यू होना चाहिए, शहर के लोगों को एक ट्रैफिक का एक वन वे तो नहीं, कम से कम एक व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था है वो जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद साइकिल पे जाके देखा है मैंने, तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। एक ही डायरेक्शन से दूसरी साइड के आदमी भी उसी डायरेक्शन पे आ रहे हैं, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी जी। तो ये सब मैं देख चुका हूँ। बाकी मैं डिटेल प्रोजेक्ट कमेटी से पता करूँगा कि किस पार्किंग की कौन सी जगह बनाई गई है, उसका टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कोई अड़चन है तो उन सब अड़चनों को मैं दूर करूँगा, प्रॉपर पार्किंग की जाएगी। और पुलिस को भी मैं डीएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आदमियों को प्रॉपर ढंग से लगाएं ताकि ट्रैफिक में कोई व्यवधान न हो। और जहां तक बैरिकेडिंग की समस्या है ऑन द हाईवे, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो बैरिकेडिंग की गई है वो गलत की गई है जी। मैं चाहूँगा कि उसका भी कोई परमानेंट इलाज करूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं वहाँ पे डिवाइडर डाल दूं जहाँ से आदमी जा ही ना सके जी। भाई मुड़ के आना है तो आप राउंड अबाउट से मुड़ के आओ, दैट इज नॉट फार अवे। तो मैं डीएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और शहर वासियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, तोड़े नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कल मैं जा रहा था साइकिल पे तो 10 तो मुझे ऐसे ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए शहर वासी मिले, तो इसमें पुलिस वाला ये क्या करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर सब्जी मंडी को लेकर भी आपने खुद वहाँ पर रेड डाली थी, आप साइकिल लेकर वहाँ पर पहुँचे थे, मगर सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का अभी तक बड़ा एक प्रोजेक्ट अभी भी अटका हुआ है आपकी तरफ से, उसके ऊपर क्या स्टेटस रिपोर्ट आपने देखी है? और उसी के साथ है कि रेहड़ी वालों को स्थान देने का भी एक बड़ा मुद्दा है, उनकी तरफ से मांग की जाती है कि उनके लिए एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अब वो दर बर दर फिरते हैं जिससे जाम भी लगता है, कई बार उनको नपा की तरफ से उनके चालान भी काटे जाते हैं। तो आपको लगता है कि उनके लिए भी कोई व्यवस्थित जगह उनको मिलनी चाहिए जहां पर तमाम मूलभूत सुविधाएं भी हो और सब्जी मंडी भी नई सब्जी मंडी में शिफ्ट हो सके? बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए। रेहड़ी वालों के लिए हमने कमेटी ने स्थान निर्धारित कर दिए हैं। अभी उनको
आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं। रेडी वाले के पास आई कार्ड होगा जो जीपीएस एक्टिवेटेड होगा, यानी वो कहाँ क्या लोकेशन है उसकी वो हमें पता होगा। तो उसका स्थान निर्धारित करेंगे, उसको वहाँ पे पानी और बरसात से भी निजात दिलाएंगे जी। प्रॉपर मार्किंग होगी स्पेस की, उसको उस स्पेस में ही काम करना होगा। यदि वो स्पेस को से बाहर जाता है तो उसका चालान होगा। जहाँ तक स्पेस पे रहेगा तो उसको वो अपना व्यापार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और शहरवासियों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको खुद की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि एक स्पेसिफाई हो जाएगा जिसको सब्जी खरीदने शहरवासी वहीं जाएंगे। यदि वो ऐसे ही घूमते रहे तो शहरवासी भी लिथार्जी में अपना सोचते हैं कि जो नज़दीक हो वहीं से ले लो जी। तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बदलती है और दूसरे व्यापारियों के भी व्यापार में व्यवधान आता है। मैं उन रेडी वालों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना आई कार्ड इशू कराएं, ताकि प्रशासन को भी उनका जगह निर्धारित करने में कोई परेशानी ना हो जी। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर शहरवासियों की तरफ से और तमाम पार्षदों की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि नगर परिषद में कर्मचारी अक्सर मिलते नहीं हैं, ज़्यादातर बार कुर्सी खाली रहती है और अगर पार्षदों की तरफ से इसका विरोध किया जाता है, उनसे सवाल मांगा जाता है तो उनके ऊपर पर्चा दर्ज, यहाँ तक कि एफआईआर हो जाती है कि उनसे ये क्यों पूछा गया, उनका मूवमेंट रजिस्टर कहाँ पे है, उनकी अटेंडेंस कहाँ लगती है, और वहाँ पर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आपकी तरफ से कोई एक्शन इसके ऊपर भी होगा कि वहाँ पर सुनिश्चित हो सके कि ऑफिसर बैठे अपनी कुर्सी पर तमाम काम हो? ये शिकायत मेरे पास भी आई थी और मैंने तुरंत इस पे एक्शन किया है। मैं अपने स्टाफ को लेके वहाँ जा चुका हूँ। मैंने 4 आदमियों की एब्सेंट भी कर चुका हूँ जी। और मैंने उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो ऑफिस टाइम है सब ऑफिस में रहेंगे, जो जिसका काम है वो करेगा। यदि मुझे कोई ऑफिस से एब्सेंट मिला तो मैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। और मैं शहरवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई कर्मचारी वहाँ ना मिले। और यदि ऐसा हो भी जाता है तो मेरी शहरवासियों से ये आग्रह रहेगा कि वो सीधा मेरे पास आएँ, मेरे को बताएं, तुरंत उस प्रॉब्लम का हल किया जाएगा और जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर, अगला सवाल है बिजली से संबंधित है। आपने देखा होगा शहर में अगर मीना बाज़ार की बात करें, गोल बाज़ार की बात करें, मुख्य बस स्टैंड रोड के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली की लटकती तारें, जो ढीली तारें हैं, वो बड़े हादसों को न्योता दे रही है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही कही जाएगी कि आज तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और शहरवासी लंबे समय से, अगर आप कई वार्डों का भी सर्वे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी नीचे स्तर पर तारें हैं वो लटक रही हैं, जो कभी भी हादसा हो सकता है। आपको लगता है सर इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? खैर मैं शहर में अभी जा नहीं पाया कि ये तारे तो मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आप लोग बता रहे हैं तो इस पे एक्शन ज़रूर होगा और नेक्स्ट 15 दिन में आपको कोई भी ढीली तार नहीं मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। सर, सर शहर अभी तक गड्ढों से मुक्त नहीं हो पाया है। ज़्यादातर जो सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, मार्केट कमेटी की सड़कों का बुरा हाल है। चाहे आप एसडीएम ऑफिस के ऊपर से हम सड़क को देखें जो मुख्य कबीर बस्ती को जाती है, या फिर मुख्य बस अनाज मंडी जो रोड है वहाँ पर भी सर दिक्कत ये है कि बारिश के वक्त में बड़ी परेशानी आती है। तो शहरवासियों की ये भी सबसे बड़ी मांग है कि आखिर डबवाली की तमाम सड़कों को गड्ढों से मुक्ति कब मिल पाएगी? ये अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है कि जो रोड हैं वो यदि डिपार्टमेंट B&R या मार्केट कमेटी के रोड होंगे तो निश्चित तौर पे उनको जल्दी ठीक करवा दिया जाएगा। जहाँ तक बात है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यदि कोई रोड होंगे तो उनमें थोड़ा समय लग सकता है जी। लेकिन मैं उसमें भी ये प्रयासरत रहूँगा कि वो भी रोड ठीक हो जाए जी। और रोड का ठीक होना और साफ होना बहुत ज़रूरी है जी। सर, अभी 1-2 सवाल मेरे बाकी रह गए। बंदरों की समस्या शहर की बहुत पुरानी मांग है कि बंदरों से छुटकारा मिले। बहुत बड़ी टोलियां हैं जो दर्जनों में लोगों के घरों में कभी भी आतंक फैला सकती है। यहाँ तक कि लोगों ने सर अपने घरों के आगे लोहे की ग्रिल लगाने के बाद पूरे घरों को भी कवर कर लिया और लोगों को बंधक बनकर घर पर रहना पड़ता है। मगर टेंडर कई बार हुए, हर बार टेंडर होता है लेकिन कैंसिल हो जाता है। आपके ये भी ध्यान में सर मुद्दा होगा, इसके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाएगी, टेंडर होगा? हाँ, ये मैंने भी सुना है कि यहाँ बंदर का कई बार ठेका हो चुका है, लेकिन किस वजह से वो कैंसिल हुआ है ये मैं देखूंगा। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 1 महीने में टेंडर ही नहीं होगा बल्कि एक डबवाली को बंदर मुक्त कर देंगे हम। जी जी सर। सर, शहर में
जो स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी बड़ी समस्या है कि शाम ढलते ही पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है, खास करके जो हाईवे की लाइटें हैं, जैसे सिरसा रोड की बात करें, चौटाला रोड की बात करें, और बहुत सारा वर्क तो रिपेयर का अभी तक बकाया है, जिसका टेंडर भी हुआ था लेकिन वो भी बीच में रह गया। तो क्या लगता है सर, शहर के लोगों को एक जगमग योजना का लाभ कब मिल पाएगा आखिर शहर में? मैं ये भी टेंडर वो कमेटी से मैंने पूछा था कि भाई लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं, तो उन्होंने बताया है जी। अभी मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक हाईवे की लाइटों का सवाल है जी, अगले 1 वीक के अंदर कोई भी लाइट आपको खराब नहीं मिलेगी जी, चाहे टेंडर हुआ हो या ना हुआ हो। जी। नहीं हुआ होगा तो कमेटी को डायरेक्शन मिलेंगे कि भाई एलईडी खरीदो और लगाओ, क्योंकि इससे जान माल की हानि कभी भी हो सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जी। तो प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि कोई एक्सीडेंट ना होने दिया जाए और रोड पे कभी भी अंधेरा ना छाए। सर मेरा आखिरी सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहर की एक ऐसी मांग जो सीएम साहब की भी अनाउंसमेंट थी, बस स्टैंड रोड को चौड़ा किए जाने का मामला, मगर पेच ये फंसा है कि रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से उसका पेट्रोल पंप आता है, मंदिर आता है, मज़ार आता है, उसी की वजह से उसकी डिमार्केशन नहीं हो पाती और रोड चौड़ा नहीं हो पाता। मगर अगर ये हल हो जाती समस्या तो बहुत बड़े ट्रैफिक की निजात लोगों को मिलेगी। जो मुख्य रोड है, रेलवे स्टेशन को लोग हज़ारों यात्री रोजाना जाना करते हैं, तो अगर इसके ऊपर भी सर आप अच्छे तरीके से रिव्यू करें तो शायद हल हो सकती है समस्या। ये अभी मुझे पता लगा है कि ये सीएम अनाउंसमेंट थी, तो मैं एक बार चाहूँगा कि देखूँगा कि सीएम अनाउंसमेंट का स्टेटस क्या है। जो भी स्टेटस होगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इसमें कोई मंदिर और पीर बाबा की जो मज़ार है जी, उसका यदि कोई इशू नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको अगले 1 महीने के अंदर ये रोड चौड़ा हुआ मिलेगा। जी। सर शहरवासियों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोग आपके पास आएँ, तमाम समस्याओं से लोग जूझते हैं, लेकिन आरोप रहते हैं कि ऑफिसर उनकी सुनवाई नहीं करते, ऑफिसर अपने ऑफिस में रहते नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत है सर? वो लोग देखो, शहर वासियों को ये तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं एसडीएम हूँ जी, तो मेरी ये कोशिश रहेगी मेरे किसी भी ऑफिस का कर्मचारी एब्सेंट ना हो। जी, ये मैं इंश्योर करूँगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। जी, यदि फिर भी शहर वासियों की कोई ग्रीवेंसेज है तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, आइदर इन ऑफिस और मेरे घर पे। जी, वो मैं अकेला रहता हूँ, कोई भी मुझे कभी भी अप्रोच कर सकता है बाई फोन और कमिंग इन पर्सन। जी, तो उनकी प्रॉब्लम हर हाल में सुनी जाएगी, उस प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। लेकिन मेरी शहर वासियों से भी ये अपेक्षा है कि वो भी प्रशासन का साथ दें, जी, गंदगी ना फैलाएं, ताकि हम डबवाली को एक सुंदर शहर बना सकें और अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका पहले 10 में नंबर ला सके। जी। सर आप जुड़े, आपने वक्त निकाला और हम उम्मीद करते हैं आपका एक्शन प्लान यूं ही जारी रहेगा बिंदास तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ मंडी डबवाली से एसडीएम साहब अश्विनी कुमार जी, जिनके साथ हम तमाम सवालों पर चर्चा कर रहे थे और जो आपके द्वारा भेजे गए सवाल थे, हमारी कोशिश रही कि हमने उन तमाम सवालों को कवर करने की कोशिश की और उन तमाम बड़े मुद्दों को एसडीएम साहब के ध्यानार्थ लाने का प्रयास किया है। और वाकई ही फ़ख्र हो रहा है कि उनकी तरफ से जो एक एक्शन लेते हैं, जिस तरीके से वो खुद की साइकिल पर मौके पर पहुंच जाते हैं, ये उनका अंदाज खूब लोगों को पसंद आ रहा है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उनका आगे भी ये जो एक्शन मोड है वो जारी रहेगा और शहर की तमाम बड़ी दिक्कतों को हम समाधान की ओर मिलकर ले जा पाएंगे। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि किसी भी ऑफिसर को ये ढील नहीं दी जाएगी कि वो जनता की बात को ना सुने या कोताही बरते या फिर अपने ऑफिस से नादारा रहे, बल्कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि उनकी तरफ से तमाम प्रशासन को अपील की गई है कि मिलजुल कर जनता के सहयोग से, जन भागीदारी के साथ मिलकर शहर के तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं आप डबवाली प्रशासन का साथ दें और इस कोरोना के काल में आप तमाम नियमों की पालना करते हुए अगर आपको कोई भी शिकायत, गिलवा या समस्या है तो आप एसडीएम ऑफिस में नियमों के मुताबिक जब जब खुलता है, जब जब सरकार की गाइडलाइन आती है, आप आकर बिना किसी संकोच के अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी हर बात पर एसडीएम साहब की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उसका हल हो सके। अदरवाइज आप हमारे चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमें तमाम मसलों पर हमारा ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं। और जिस तरीके से डबवाली की बहुत बड़ी एक लंबी मांग थी गोल चौका सौंदर्यकरण, क्योंकि 3 राज्यों की एक संगम पर स्थित सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन का काम करने वाला चौक अब खुद अपनी दशा पर
आंसू बहाता रहा, लेकिन अब उसके दिन भी फिरने वाले हैं। बहुत बड़े एक संकेत नज़र आए हैं जब से एसडीएम साहब आए, उन्होंने उसका मोड लिया, एक्शन मोड में आए, उन्होंने जाकर मौका देखा, हमारी खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने उसकी काया को पलटने का जो एक वचन किया था वो उनका पूरा हो गया है। अगला मुद्दा उनका सब्जी मंडी का है, शहर की सफाई का है, उनके ऊपर भी उनकी तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, पूरा प्रशासन का साथ देंगे। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी राय रखें और एसडीएम साहब से भी अपने सवाल जरूर रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।